नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। त्रासदी चाहे कैसी भी हो, अपने साथ मुसीबतों का अंबार लेकर आती है। ईंट और पत्थर के मकान टूटते हैं और बना लिए जाते हैं, लेकिन इस त्रासदी से जो परिवार बिखरते हैं उन्हें फिर से खड़ा होने में बरसों लगता है। श्रीनगर में ऐसे कई परिवार हैं जो कुदरत के कहर से लड़ रहे हैं। सब बिछड़ चुके हैं, भाई भाभी, हमारी भाभी नहीं मिल रही है, उनका छोटा बच्चा है 1 साल। अगर आपको मेरे पापा मिले तो आप पापा को भेजना श्रीनगर। हमारा क्या बन जाएगा, हमें मालूम नहीं। जन्नत की वादियों को सैलाब ने डुबो दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बहुत कुछ तहस नहस हो गया। अगर कुछ बचा है तो अपनों से बिछड़ने की टीस या उनसे मिलने की ललक। इन बच्चों की पीर तो पहाड़ से बड़ी है। इन मासूम आंखों ने कहां तो खुशियां मांगी थी, कहां मायूसी मिली। अब स्मृति को ही लीजिए, 5 दिन हो गए इस मासूम बच्ची के मां बाप का कोई अता पता नहीं। पानी के सैलाब में रिश्ते बिखर गए। जी हाँ, कुछ ऐसे हैं जो बिना माँ बाप के हैं और कई माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। ये सारे बच्चे आप देख रहे हैं, स्मृति और क्रिश है, नन्हे नन्हे ये बच्चे। इनके माता पिता जब से सैलाब आया तब से नहीं मिल रहे। और अपने दादू की गोद में बैठा क्रिश शायद ये सोच रहा है कि उसके माता पिता कहीं गए होंगे। आइए स्मृति से पूछते हैं। स्मृति, पापा मम्मा को उससे मिले थे आप आखिरी बार कब मिले थे? फोन पे बात हुई थी? जिस दिन मिले थे सैटरडे को, उसके बाद नहीं देखा? स्मृति की यादों में माँ बाप उमड़ घुमड़ रहे हैं तो इसके दादा को ये चिंता खाई जा रही है कि उनके बेटे बहू कब मिलेंगे और इन बच्चों का क्या होगा। खत्म हो गया हमारा, पता ले लो, हमारा क्या बन जाएगा हमें मालूम नहीं। इनके माता पिता की पता लगाने की कुछ कोशिश की आपने? अभी पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। 7 साल की कशिश को भी पता नहीं कि उसके पिता कहाँ हैं। वो अपने माँ के साथ राहत कैंप में उस घड़ी का इंतजार कर रही है जब उसके पिता उसके साथ होंगे। अगर आपको मेरे पापा मिले तो आप पापा को भेजना श्रीनगर। कब आखिरी बार ये कशिश मिली थी अपने पापा? बस जिस दिन सैटरडे था उसी दिन मेरे भाई लोग सब, मेरे माता पिता उससे ही बिछड़ चुके थे। उसी टाइम बोल रहे थे जल्दी जल्दी सैलाब आ रहा, हमें किसी की बिल्डिंग पे छोड़ के तो हम चले। हम सब बिछड़ चुके हैं, भाई भाभी, हमारी भाभी नहीं मिल रही है, उनका छोटा बच्चा है 1 साल का, वो भी अभी तक नहीं मिल रहा है। ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जिनके बचपन की खुशियां उस काले शनिवार की भेंट चढ़ गईं। इस रोहित को देखिए, इसके पिता यहाँ मजदूरी करने आए थे। मजदूरी में वो सजा मिली जिसे उनका अबोध बेटा भुगत रहा है। भागे तो सिर्फ उधर से पानी आया तो हम फिर भागे, फिर हम उधर अपने गुरुद्वारे गए, फिर हम चाय पिया, फिर हम रोटी खाए, उधर फिर हम गुरुद्वारे सोए थे। फिर हम ना अपने इधर हम वो बोलते कि आप वो कहते हैं टिकट दिलाओ, ऐसे नहीं बोलेगा। टिकट के साथ जाने देंगे? टिकट के जाने। टिकट नहीं लिया आपकी मम्मा ने? मम्मा ने टिकट नहीं लिया, अम्मा ने लिया है टिकट? फिर कहते हैं ऐसे नहीं कहा तो मिलेगा टिकट के साथ। सैलाब देखकर तो भाग गए, लेकिन अपनों से बिछड़ने के गम से कैसे भागें? उस दर्द से कैसे निकलें जो कहीं चीख तो कहीं आंसू बनकर आंखों से निकल रहे हैं।
हम जो चाहते हैं कोई सवारी जहाज वगैरह होए, हैन से निखारें, हमारा जीना मुश्किल है। कितने दिन से आप फंसे हुए हैं? कैसे चल के आए, कैसे आए, कोई निकालने आए? हैन भी खाना मिला है, कम से कम 8 दिन हो गए भूखे रहे, हम 8 दिन हो गए भूखे रहे, और जो सामान घर से लाए वो भी बह गई, थोड़ा बहुत हमने भट्टे पे काम करा, वो पैसे रहे वो भी बह गए, और हम परेशान हैं, हमारी बच्ची भी परेशान, हमारे घर वाले सब परेशान हैं। कुछ को उम्मीद है कि बाढ़ का पानी उतरेगा तो उनकी जिंदगी में वो चेहरे भी उतर आएंगे जिनकी उन्हें तलाश है, लेकिन 7 साल के इस बच्चे के लिए तो अब पता नहीं पिता का साथ मिले या न मिले। बेटे और पत्नी को बचाने में वो बाढ़ में बह गए। आपके भाई श्रीनगर में ही रहते थे, लोगों की मदद कर रहे थे, नाव में लोगों को बचा रहे थे। क्या हुआ फिर? जब वो आखिर में अपनी फैमिली को निकाल रहे थे, किनारे पर आते उनकी नाव पलट गई, जिससे उनका डेथ हो चुकी है। घाटी तो फिर से आबाद हो जाएगी। घटते पानी के साथ कुछ दिनों बाद मुश्किलें भी कम हो जाएंगी, लेकिन मुश्किलें तो उस बचपन की बढ़ जाएंगी जिसने इस बाढ़ में अपने सिर का साया खो दिया हो। मौसमी सिंह के साथ गौरव सावंत, श्रीनगर, आज तक। श्रीनगर में पानी घुसने के ठीक बाद एक पिता ने अपने बेटे को फोन पर कहा कि लगता है जिंदगी की जंग वो हार जाएंगे। इस तबाही के बीच बेटे को श्रीनगर पहुंचने में 24 घंटे का वक्त लग गया, लेकिन बेटा वहां पहुंचा तो उसे इस जिंदगी का सबसे बेशकीमती तोहफा हासिल हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। जहां मकान नीचे हो और पानी ऊपर, वहां जिंदगी पर उमड़ी खतरे की बाढ़ से कोई कैसे बच सकता है? श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में रहने वाले विंग कमांडर अभिजीत बाली के परिवार के साथ भी यही हुआ। उनके पिता को लग रहा था कि इस बाढ़ में उनकी जिंदगी भी डूब जाएगी, लेकिन बेटे के पराक्रम ने उन्हें बचा लिया। नागपुर में तैनात विंग कमांडर बाली ने जब टीवी पर देखा कि श्रीनगर का जवाहर नगर एरिया भी पानी में डूब गया है, तो वहां रह रहे अपने पिता को उन्होंने फोन किया। बड़ी मुश्किल से फोन लगा। दूसरी तरफ से पिता की करुण पुकार थी कि बेटा, अब हमारे बचने की गुंजाइश नहीं है, बाढ़ तो हमें ले डूबेगी। हम लोग यहाँ पे जवाहर नगर के रहने वाले हैं। जब यहाँ पे अचानक से पानी बढ़ा तो हमको थोड़ा शंका हुई, पर यहाँ पे फ़ोन वगैरह सब बंद हो गए थे, तो घर वालों से कोई बात वगैरह हो नहीं पाई। फिर खबर आई कि हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं, तो मैं काफ़ी ट्राई करता रहा। बड़ी फिर मुश्किल से एक फ़ोन कॉल लगा घर में। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पिताजी से मेरी कुछ सेकंड के लिए बात हुई। उन्होंने बोला हमारा घर टूट गया है और हमारी जान को खतरा है, हमारा बचना मुश्किल है। अभिजीत ने तुरंत श्रीनगर की उड़ान पकड़ी। वहां से एक हेलीकॉप्टर से वो अपने घर तक पहुंचे। उनका घर पानी में बुरी तरह डूब गया था। अभिजीत ने उम्मीद खो दी, लेकिन पड़ोस के लोगों ने बताया कि उनके माता पिता तो बगल के घर में आ गए हैं। अभिजीत ने जब उन्हें देखा तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल महसूस हुआ। और जब मैं ऊपर गया, मैंने नीचे देखा, मेरा पूरा घर टूट चुका था और घर वाले नहीं थे। तो कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं खुद वो तार से लटक के हेलीकॉप्टर से नीचे आ गया। मुझे लगा एटलीस्ट लाशें ही देख लूँगा मैं उनकी। पर फिर आसपास पड़ोसियों ने बताया कि वो पीछे की पास की एक बिल्डिंग में चले गए थे घर गिरने से जस्ट 5 मिनट पहले, और वहाँ पे और भी लोग थे। तो फिर मैं हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचा, पर घर के अंदर घुसना बहुत मुश्किल था। तो फिर तार से झूल के मैंने खिड़की तोड़ी और उसके बाद अंदर गया। तो वहाँ पे जो सारे लोग थे उन सबको मैंने खाना पानी वगैरह दिया, उनको आश्वासन दिया कि हम आ जाएंगे, आपकी मदद हो जाएगी, आप बच जाओगे। उसके बाद फिर आर्मी की कुछ बोट्स आई, उनको मैंने रोका, और सारे लोग जो थे मेरे पड़ोसी, मेरे घर वाले, इन 15 लोगों को मैं निकाल के सुरक्षित स्थान पे ले आया। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से, पर मैं यहाँ कैसे आता, यहाँ पे वायुसेना और बाकी लोगों को बताने के लिए हालात क्या हैं। तो फिर 25 किलोमीटर मैं भाग के और तैर के और चल के आया यहाँ पे, और फाइनली आके मैंने बताया और लोगों को बचा लिया गया, वो चले गए यहाँ से। माता पिता को सही सलामत पाकर अभिजीत में बाली का बल आ गया। फिर तो वो दूसरे लोगों को बचाने में जुट गए, ताकि किसी के बेटे से कोई माँ बाप जुदा ना हो, और ना ही किसी माँ बाप से उनके बेटे बेटी। जुगल पुरोहित, श्रीनगर, आज तक। मजदूर शहर को बनाता है, उसकी सूरत बिगड़ने पर उसके ही हाथ
उसका फिर से निर्माण करते हैं। लेकिन श्रीनगर शहर में हजारों मजदूर प्रकृति की मार के बाद अब लापरवाही की मार झेल रहे हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर बैठे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हुनर और मेहनत से श्रीनगर की धरती को स्वर्ग बनाया। लेकिन जब कुदरत का कहर टूटा तो अपनी ही जन्नत में ये बेगाने हो गए। ये त्रासदी का एक और चेहरा है, मजबूरी, बेबसी और इंतजार। हजारों मजदूर यहाँ एयरपोर्ट के बाहर कई दिनों से बैठे हुए हैं, बिना खाए बिना पिए। अभी इस वक्त ये बीएसएफ के रैन बसेरा में है, जो कि एयरपोर्ट के बगल में है। पर अगर हम इन्हीं लोगों से पूछें कि ये कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं, भैया ये बताइए 4 दिन से कौन इंतजार कर रहा है? 4 दिन से, 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं। 5 दिन से कौन इंतजार कर रहा है? पैसे किसके पास है? पैसे हैं? अपना सामान लेके आए कि वो भी छोड़ दिया? कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई उत्तर प्रदेश से, तो कोई पंजाब से। ये उन लोगों की जमात है जिन्होंने 2 जून की रोटी के लिए अपना घर बार छोड़ा और यहाँ घाटी में कहीं दूसरों का घरौदा बनाते थे तो कहीं आलीशान आशियाना। इनकी शिकायत है कि अच्छे दिन तो छोड़िए, बुरे दिनों में भी इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे मजबूर बैठे हैं हम, बस बिना पैसों के। इस आस में के भेजेंगे फ्लैट से, कोई नहीं भेज रहा, सब धक्के मार के बाहर निकालते हैं। 4 रोज से इधर फंसे हुए, नहीं पैसे घर जाएंगे। और माँ भाग के आए तो बरसी नगर से, वो माँ बाप बेचैन है, कब आ जाए हमारा लड़का। बहुत लाठी चार्ज कर रहा इन मजदूरों पे और मजबूरों पे। बिल्कुल इनकी इस टाइम इनका मुकद्दर बेबसी बन चुका है। ये क्या कर सकता है? ये इन्हें खाना भी नहीं मिल रहा तरीके के साथ सर। अलबत्ता यह है कि अगर ये इनकी अगर ऊपर वाला सुन ले तो इनकी उम्मीद जागने की कुछ किरण नजर आती है, वरना तो बेबसी के आगे इनकी लाचारी मजबूर नजर आती है। हुकूमत कहती है कि बाढ़ के पानी को चीर कर जो भी हवाई अड्डे तक आ पहुंचा है उसे उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। ये भाई बंधु हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने इनको आश्वासन दिया है जब तक ये अपने अपने स्थानों पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम सब और हमारे सब अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इनकी सूची तैयार की गई है, बहुत जल्द इनकी जम्मू जाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन हाल क्या है ये आप उनकी ही जुबानी सुनिए, जो यहाँ से उड़ने वाले हर उड़न खटोले में अपने लिए एक अदद सीट चाहते हैं। आज 3 रोज से बैठे हैं जी, 3 रोज से बैठे हैं। ये पिलन आ रहा है, इसमें जाने होगा, इसमें अंदर भी गया, बोला गया 2200 रुपया टिकट है। 2200 रुपये के लिए हम चले गए अंदर जाकर पूछते हैं तो बोलता है 3600 रुपया टिकट है। हमारा पास पैसा नहीं, तो वहाँ से एक लेटर लिख के लिया हमने, ला के 1 नंबर गेट पे दिया कि वहाँ जाकर एंट्री कर लो। काल से वो दिया, वो लेटर दिया, वो आज तक नहीं मिला हमको, आज तक कोई साधन नहीं मिला जाने के लिए। पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन बाढ़ का पानी इतना बदरंग होता है कि दूर से ही डर पैदा करता है। इंसानियत का भी कोई रंग नहीं होता, लेकिन यहाँ इंसान की हैसियत से उसकी किस्मत में रंग भरे जा रहे हैं। जो बदरंग हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। श्रीनगर में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में हालांकि हर दिन हालात में कुछ सुधार होता है, बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जाता है, लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी है कि अभी राज्य को इस हालात से बाहर आने में महीनों लगेंगे। कई इलाकों में बारिश होने की वजह से भूस्खलन लगातार हो रहा है। पहाड़ दरकने की आहट ने इलाके की बेचैनी बढ़ा दी है। सड़क बनाने के काम में जुटे मजदूर और इंजीनियर भाग खड़े हुए। न सिर्फ कामगार बल्कि स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षित दूरी बना ली। कश्मीर के रामबन में ताजा भूस्खलन की वजह से घाटी को बाकी इलाकों से जोड़ने की कोशिश को गहरा झटका लगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लेकिन भारी बारिश की वजह से ये काम पहाड़ की तरह मुश्किल होता जा रहा है। कई जगह पर राष्ट्रीय राजमार्ग दरकने की वजह से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग ठप है। सेना और बीआरओ के जवान दिन रात एक कर जल्द से जल्द रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारी बारिश ने सेना के इरादों को झटका दिया है। जमीन खिसकने से उधमपुर का पंजर सद्दाल गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया।
पहाड़ के मलबे में 50 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। प्रशासन ने अब तक 10 शव निकाले हैं। उधर श्रीनगर में कई इलाकों में पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी हालात बेहद खराब हैं। करीब 5 लाख लोग पानी में डूबे अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। सेना ने जम्मू कश्मीर में अब तक 1,10,000 लोगों को बचाया है। सेना के 30,000 जवान रात दिन राहत के काम में लगे हुए हैं। राज्य सरकार भी अब अपनी ताकत बटोर रही है। उमर सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 6 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। सेना के 84 हेलीकॉप्टर और वाहक विमान लगातार सेवा में हैं। सेना ने 30,000 जवानों को राहत और बचाव कार्य में उतारा है, जिसमें से 21,000 जवान तो सिर्फ श्रीनगर क्षेत्र में हैं, जबकि 9,000 जवानों को जम्मू क्षेत्र में लगाया गया है। अभी तक 2,24,000 लीटर पानी बांटा जा चुका है। 2.6 टन बिस्कुट, 7 टन बच्चों का खाना और 31,500 खाने के पैकेट बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा 8200 कंबल और 650 टेंट लगाए गए हैं। श्रीनगर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों में पानी घुस गया। हजारों लोग इलाज से महरूम हैं। उधर कई इलाकों में पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन महामारी का खतरा बना हुआ है। शहर में राशन और पीने के पानी की भयानक कमी है। सरकार के सामने जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने की चुनौती है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।